यह दुनिया की सबसे खतरनाक लकड़ी की झोपड़ी है। जो भी इसके अंदर गया जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन सामने खड़ा यह लड़का किसी बात से नहीं डरा। उसने जानबूझकर अपने कुत्ते की रस्सी खोल दी ताकि वो अंदर जाकर जरा टेस्ट करे कि आखिर होता क्या है। मासूम कुत्ता कुछ समझ ही नहीं पाया और सीधे झोपड़ी के अंदर घुस गया। अगले ही सेकंड अंदर से भयानक चीख सुनाई दी। लड़के को तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। वो घबराकर कुत्ते का नाम चिल्लाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी धीरे धीरे लकड़ी का दरवाजा खुला और अचानक एक अटा हुआ कुत्ते का सिर बाहर फेंका गया। लड़का डर के मारे बदहवास होकर भाग खड़ा हुआ। वह घर पहुंचते ही ड्रॉर खोलकर बेतहाशा खोजने लगा। आखिरकार उसे एक छोटी सी चाकू मिली। उसने तय कर लिया कि अब वो उस राक्षस से सीधे भिड़ेगा। तभी दादाजी घर लौट आए। घर बिखरा देखकर उन्होंने बिना सुनने के ही उसे डांटना शुरू कर दिया। मजबूर होकर लड़के ने दादा को सारी घटना बताई। अपने प्यारे कुत्ते की मौत की खबर सुनकर दादा आग बबूला हो उठे, हथियार उठाया और सीधे उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े। लड़का कितना भी मना करता, दादा मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जो खुद मुसीबत बुलाए वही फंसा। दादा अंदर गए कुछ ही सेकंड हुए थे कि फिर वही डरावनी चीख सुनाई। हिम्मत जुटाकर लड़के ने दरवाजा खोला और देखा दादा खून से लथपथ। उसने उन्हें बाहर खींचने की कोशिश, लेकिन राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी। दादा को जबरदस्ती अंदर घसीट लिया। लड़का बुरी तरह डर गया। तुरंत लकड़ी का डंडा फंसाकर दरवाजा बंद किया और कुत्ते की चेन से पूरी तरह ताला लगा दिया ताकि राक्षस बाहर ना निकल सके। अच्छे से बंद होने के बाद वह थोड़ी देर को शांत हुआ, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए उसने स्टील की कीलें लाकर पूरी झोपड़ी को ठोकर बंद कर दिया। सब कुछ बार बार चेक करने के बाद ही उसे थोड़ी राहत मिली। घर लौटकर भी उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने घबराहट में 82 साल की पुरानी वाइन की एक बोतल खाली कर दी। लेकिन झोपड़ी को देखते हुए उसके मन में एक ही सवाल था, क्या दादा अभी भी जिंदा है? दरवाजा खोलने की हिम्मत और जवाब आने की बेचैनी अलग। उसने कान दरवाजे पर लगाया और तभी एक विशालकाय हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन जकड़। लड़का पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगा। वह लगभग मर ही गया था कि अचानक राक्षस ने उसकी गर्दन छोड़ी। असल में वो सूरज की रोशनी से डरता था। लड़का इसी वजह से जिंदा बच पाया।